हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो है डेटा टाइप्स के बारे में कि पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप क्या है? हम वेरिएबल या एक्सप्रेशन की सूरत में जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो कई टाइप की होती हैं। दूसरी लैंग्वेजेस में हमें कोड लिखते हुए ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि हर वैल्यू जो हम लिख रहे हैं, जो असाइन कर रहे हैं, वो किस टाइप की है। लेकिन पाइथन कोड लिखते हुए हमें ये बताना नहीं पड़ता और पाइथन खुद ये समझ लेता है कि ये वैल्यू कौन से टाइप की है। आए अब हम डेटा की मुख्तलिफ़ अक़साम को समझते हैं। अगर हम लिखते हैं 5, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 5 हो गया या -10 हो गया या 1000 हो गया, तो ये मुकम्मल न्यूमेरिक हैं और इन्हें हम इंटीजर टाइप कहते हैं और इसको INT से ज़ाहिर करते हैं और इसका मतलब होता है ये इंटीजर टाइप का डेटा है। अगर हम डेसिमल नंबर लिखते हैं, कुछ डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं जिनमें एक मुकम्मल डेसिमल के बाद भी कुछ वैल्यूज़ हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये आप देखें, कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 3.14, -0.5, 10.0, एनीथिंग 10 पॉइंट के बाद कुछ भी हो, इसको हम पाइथन में फ्लोट टाइप कहते हैं। न्यूमेरिक डेटा की एक और टाइप है कॉम्प्लेक्स। मसलन अगर हम लिखते हैं 2 + 3j, तो ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप है। अब हम ऐसी वैल्यूज़ जो हम अल्फ़ाबेट में लिखते हैं उन्हें हम स्ट्रिंग कहते हैं और str से उन्हें ज़ाहिर किया जाता है। इनके शुरू में और आखिर में हमें सिंगल कोट या डबल कोट लगाना होता है। मिसाल के तौर पर हेलो या वर्ल्ड, इनको हम स्ट्रिंग कहते हैं। एक और टाइप है लिस्ट। ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है और इसमें मुख्तलिफ डेटा टाइप इस्तेमाल हो सकती हैं। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 या ABC हम लिखें और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके ये हमारा लिस्ट टाइप डेटा हो जाएगा। एक और टाइप है टपल, जो बिल्कुल लिस्ट से मिलता जुलता है लेकिन ये इम्यूटेबल होता है, यानी इसे चेंज नहीं किया जा सकता। इसे इस तरह लिखते हैं। फ़र्क ये है कि लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल होती हैं और टपल लिखते हुए राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल होगी। इसके अलावा डेटा की एक और टाइप है जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं। इसे DICT से ज़ाहिर करते हैं। इसको लिखते हुए करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा और इसमें की और वैल्यू का एक पेयर होता है, इस शक्ल में लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं, करली ब्रैकेट लिया हमने और नेम हमने की ले ली, नेम में हमने अली दे दिया। उसके बाद एज हमने एक और की ले ली और उसकी वैल्यू है 30। तो इसमें नेम और एज जो है ये कीज़ हैं और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो अली और 30 इनकी वैल्यूज़ हैं। एक और डेटा टाइप है जिसे हम सेट कहते हैं। इसे भी हम करली ब्रैकेट पर लिखते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि इसको कोई भी डुप्लिकेट वैल्यू हम नहीं दे सकते, सिर्फ यूनिक वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1 2 3 या ABC। इसके अलावा बूलियन वैल्यूज़ के लिए यानी ट्रू फॉल्स को हम बूल डेटा टाइप कहते हैं। आइए अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसको प्रैक्टिकली करने के लिए हम पाइथन का अपना एडिटर इस्तेमाल करेंगे आइडियली।
इसको हमने ओपन किया और यहाँ पर आप देखें स्क्रीन पे हमने एक वेरिएबल ए लिया है, उसमें हमने 5 स्टोर किया है और अब हम टाइप लिख के हम वेरिएबल का नाम इसके आगे दे देंगे ब्रैकेट में। तो ये हमें इस वैल्यू की डेटा टाइप बता देगा कि क्या इसकी डेटा टाइप क्या है। देखा आपने कि ये इसका डेटा टाइप इंटीजर इसने बता दिया हमें। इसको शॉर्ट में INT से ज़ाहिर किया जाता है और कम्प्लीटली हम इसे इंटीजर कहते हैं। एक और हम वेरिएबल लेते हैं b और इसमें हम एक डेटा स्टोर करते हैं डेसिमल के साथ। डेसिमल के साथ हमने दे दिया। उसके बाद अब हम दोबारा वही कमांड लिखते हैं और आगे उसी b वेरिएबल का नाम देंगे ब्रैकेट में और एंटर करेंगे तो वो हमें बता देगा कि ये फ्लोट आपका डेटा टाइप था। c वेरिएबल में हम एक और डेटा लेते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप का, उसमें हमने न्यूमेरिक के साथ लिया है। ये देखें, इसका हमने जब मालूम किया तो ये हमें कॉम्प्लेक्स आंसर दे रहा है। एक और हमने वेरिएबल लिया d और इसमें हम अल्फ़ाबेटिकल वर्ड यूज़ करके एक स्ट्रिंग लिखते हैं और जैसा मैंने बताया आपको स्ट्रिंग से पहले और बाद में हमें कोट लगाने होते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट। ये देखें, हमने इसका मालूम किया टाइप का तो इसने हमें बताया कि स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग जिसको हम शॉर्ट में str कहते हैं, ये हम बतौर लिस्ट इसको डेटा हमने दिया है। और अब हम देखते हैं इसका डेटा टाइप। ये देखें, ऐसे बताया कि ये आप लिस्ट आपने हमें ई में हमने ये लिस्ट के तौर पर सेव किया है। 10, 20, 30 जो है ये लिस्ट। इसमें ब्रैकेट चेंज है और ये हमें टपल की डेटा टाइप बता रहा है। एक और हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है डबल ए के नाम से और इसमें हम डिक्शनरी के तरीके से की और वैल्यू के पेयर के तौर पे इसमें हम स्टोर करते हैं। इसमें की जो है वो नेम है और इसकी वैल्यू जो है वो हम अली लिख रहे हैं यहाँ पे। और एक और हम की लेते हैं, उसमें हम कॉमा लगा के दूसरी हम की लेते हैं एज की। एज की लेने के बाद उसकी वैल्यू हम देंगे कॉलन लगा के, वो हमने 30 दे दी और इसकी ब्रैकेट हम कर देंगे क्लोज। उसके बाद हम टाइप लिख के और वेरिएबल का नाम डबल ए लिख के जैसे ही एंटर करेंगे तो ये हमें इस डेटा टाइप का देखें, ये DICT, तो इसने बताया कि ये डिक्शनरी है। वेरिएबल में लेते हैं s के नाम से और बतौर सेट में इसको वैल्यूज़ दे रहा हूँ। ये मैंने लिखा। उसके बाद एंटर करने के बाद यहाँ इसमें भी हम टाइप s लिखेंगे तो ये हमें बता देगा। अब केस सेंसिटिव है, इसलिए देखें अगर मैं छोटा s अगर लिखूं टाइप में तो देखें एरर जनरेट करता है, तो मुझे बड़ा S ही लिखना पड़ेगा तो ये सही रिजल्ट हमें देगा। जब मैंने टाइप S लिखा तो देखें इसने अब सही बताया है कि ये सेट आपका डेटा टाइप है।